हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ बीएड सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के नोट शेयर करने जा रही हूँ। ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बीएड में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम देते हो इंक्लूसिव एजुकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने बीएड का नोट्स के सिलेबस देखें तो उसमें सबसे पहले पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का नेचर, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, फिलॉसफी, मॉडल, स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्लीमेंटेशंस एंड बैरियर्स के बारे में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सेम जैसे मैं नोट शेयर कर रही हूँ आप सेम वैसा लिख सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, definitions of inclusive education. Inclusive education is defined by NCF 2005. Next is natures of inclusive education. Points लिख सकते हो, उसके बाद आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद रिमूविंग all barriers to learning and with participation of all learners, irrespective of race, class, color, vulnerable to exclusion and marginalization. It is a strategic approach designed to facilitate learning success for all children. According to inclusive education, differences are inherent in nature. Each individual is unique and they should be a part of एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या था? इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसर्न किससे है कि देखो हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर एक की क्वालिटीज़ अलग है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं वो किसके पार्ट होने चाहिए? स्कूल और एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। मैटर नहीं करता है वो कौन सी कास्ट से आता है, कौन सी कलर का है या कौन से रिलीजन का है, डिसेबल्ड है या नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या था कि जितने भी बैरियर्स हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है, जो किसी ना किसी वजह से लगे हैं, जैसे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, उन बैरियर्स को क्या करना? रिमूव करना। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? जो डिफरेंस है वो इनहेरेंट है, ठीक है, हर एक की कुछ ना कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो जो भी बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे नहीं है, वो किसका पार्ट होना चाहिए? स्कूल और एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है हर किसी का राइट है, हर कोई क्या करना चाहता है? एजुकेशन लेना चाहता है। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंक्लूजन, तो सबसे पहले क्या किया गया था? सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। तो सेग्रीगेशन में क्या किया गया था? जो बच्चे थे उनको मेन स्ट्रीम से क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको इंक्लूड नहीं करते थे। जो डिसेबल्ड बच्चे थे या फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे थे उनको अलग से शिक्षा दी जाती थी, उनको मेन स्ट्रीमिंग में क्या किया जाता था? इंक्लूड नहीं किया जाता था। उसके बाद क्या किया गया? इंटीग्रेशन किया गया, दो फेसेस बनाए गए, उनको बोला गया कि आप क्या हो? स्कूल का पार्ट तो हो, लेकिन उनको कुछ स्पेशल क्लासेस दी जाती थी, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ उनको नहीं बिठाया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया? उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। इंक्लूजन्स मीन इंक्लूड करना, चाहे कोई डिसेबल्ड बच्चा है चाहे एबल्ड है, उनको सबके साथ एजुकेशन देने का राइट है। एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर क्लासेस इन पब्लिक स्कूल, जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको क्या किया गया? रेगुलर क्लासेस में क्या किया गया? इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया, उनको उन बच्चों के साथ क्या दी गई? शिक्षा दी गई। नेक्स्ट इज meaning of inclusive education. Inclusive education is defined as a learning environment. क्या है? एक learning environment है that promotes the full personal, academic and professional development of all learners. Inclusive education का main purpose क्या था? चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है, किसी में किसी भी तरह की कमी हो, लेकिन हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए? क्वालिफिकेशन, एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल्स एंड लैंग्वेज। ये मैटर नहीं करता वो कौन सी रेस से है, क्लास से है, कलर से है, सेक्स क्या है उसका, लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, किस तरह का डिसेबल्ड है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि हर तरह के बच्चे को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आप पेपर में एग्जाम में ये डेफिनेशंस लिख सकते हो, 1 2 3 4, ये डेफिनेशन आप ऐसे ही सेम टू सेम लिख सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005। जो एनसीएफ 2005 है उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया है।
डिसेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेलियर ऑफ चाइल्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ फेलियर ऑफ स्कूल, अगर एक बच्चा जो है नाम कमाता है, ठीक है, कुछ अच्छा अचीव करता है, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, उसकी फैमिली का हाथ होता है, उसको स्कूल का नाम आता है। अगर कोई बच्चा फेलियर है तो उसका क्या इंडिकेशन करता है, उसके स्कूल के फेलियर को इंडिकेशन करता है। एक्सेप्ट डिफरेंसेस एंड इलेबोरेट डाइवर्सिटीज, हमें किसी भी तरह के डिफरेंसेस के साथ क्या नहीं, अगर कोई डिसेबल है हमको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो क्या है, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है इनेट्स क्वालिटीज़ है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमको हर एक डिफरेंसेस के साथ क्या करना है, हर किसी को एक्सेप्ट करना है। लर्न्स ह्यूमन राइट्स, रिमूविंग ऑल सोशल फिजिकल एटीट्यूडिनल बैरियर्स, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए सबको, ठीक है। जितने भी अगर किसी के लर्निंग बैरियर्स हैं, उन सब बैरियर्स को, चाहे वो सोशल बैरियर्स है, चाहे वो फिजिकल बैरियर है, एटीट्यूडिनल बैरियर, हम उनको सारे उन बैरियर्स को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। हैंडीकैप इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डीकंस्ट्रक्ट हैंडीकैप, ओके। इनकुलकुलेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंस, हमको किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्रिएटिंग एन इंक्लूजन सोसाइटी, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, प्रोवाइड इफेक्टिव environment, proper resource and sports, providing opportunity for all, school needs to accommodate all children, solution to the problem of segregation, relevant curriculum, minimizing barrier, it work on the principle of inclusion। इन सब बाकी के नोट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।